नगर निगम मेयर चुनाव को लेकर आपको जानकारी दे दें कि आज नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है। कांग्रेस से हेमा सिंघानिया और बीजेपी से रश्मि सैनी मैदान में हैं। दोनों दलों ने अपने अपने पार्षद की कर रखी है बाड़ेबंदी। बीजेपी के पार्षद 5 दिन से बाड़ेबंदी में है, उधर कांग्रेस के पार्षद 3 दिन से बाड़ेबंदी में। दोनों दलों ने अलग अलग जगह बाड़ेबंदी कर रखी है। 10 नवंबर को सीधे बाड़ेबंदी से इन्हें लाया जाएगा मतदान के लिए। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहेगी सीधी टक्कर और इस बीच बयानबाजी का सिलसिला भी लगातार जारी है। बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही, उधर कांग्रेस भी पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। तो आपको जानकारी दे रहे हैं कि नामांकन वापस लेने का आज है अंतिम दिन। कांग्रेस से हेमा सिंघानिया है मैदान में, बीजेपी से है रश्मि सैनी मैदान में। दोनों दलों ने अपने अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी कर रखी है अलग अलग जगह पर। बीजेपी के पार्षद है 5 दिन से बाड़ेबंदी में और कांग्रेस के पार्षद है 3 दिन से बाड़ेबंदी में। जैसे कि लगातार मैं जिक्र कर रही हूं कि बयानबाजी का सिलसिला भी दोनों ही पार्टियों का लगातार जारी है। सहयोगी विष्णु इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मौजूद है। विष्णु, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी कर रखी है। फिलहाल आपके पास अभी क्या जानकारी है, ताजा अपडेट बताएं। बिल्कुल मणि, ये सही है कि आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन है और ऐसे में कांग्रेस से हेमा सिंघानिया और बीजेपी से रश्मि सैनी ये 2 उम्मीदवार रहने वाले हैं और इन दोनों के बीच में ही सीधी टक्कर होगी। और इसके अलावा जहाँ तक बाड़ेबंदी की बात है, बीजेपी 5वें दिन आज बाड़ेबंदी पर है, वहीं कांग्रेस के पार्षद 30 दिन है, क्योंकि दोनों ही दलों को कहीं ना कहीं जो क्रॉस वोटिंग का जो डर है वो सता रहा है और इसी को लेकर ये पार्षदों की बाड़ेबंदी की गई है। और इसके अलावा जो बयानबाजी का इस जो पार्षदों की बाड़ाबंदी है उसके बीच दोनों ही तरफ से बयानबाजी लगातार चल रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं आशंका का माहौल भी दिखाई दे रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि अभी बाड़ाबंदी में जहां बीजेपी की ओर से करीब 25 विधायक नहीं पहुंच पाए हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से भी 5-7 विधायक अभी तक बाड़ाबंदी में नहीं पहुंच पाए। ऐसे में दोनों में कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग को लेकर डर है और इसको लेकर जो विधायक हैं या जो तमाम नेता हैं उनकी नींद उड़ा रखी है कि कहीं पिछले बोर्ड जैसा हाल नहीं हो जाए। पिछले बोर्ड में सबको पता है कि पिछले बोर्ड में अचानक पाला पलटा था, बीजेपी के पास बहुमत था, लेकिन जो विष्णु लाटा हैं वो उन्होंने पाला बदल के क्रॉस वोटिंग करके और कांग्रेस की तरफ आके और पूरा सिनेरियो बदल दिया था। यानी जो नगर निगम शहरी सरकार है उसकी सत्ता हस्तांतरण हो गई थी। ऐसे में अब फूंक फूंक के कदम दोनों ही दल रख रहे हैं। हालांकि जहां परसों प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मेरे कुछ बीजेपी पार्षदों से संपर्क है और कुछ लोग आने के लिए कह रहे हैं, उनका स्वागत है। वहीं कल जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है सतीश पूनिया, उन्होंने इससे इनकार किया कि हमारे सब पार्षद हमारे साथ ही हैं। बाड़ाबंदी में इसलिए नहीं पहुंच पाए कि किसी के पिता बीमार है और कुछ लोग खुद बीमार हैं, ऐसे में बाड़ाबंदी में वो नहीं पहुँच पाए। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि ये कांग्रेस कह रही है कि सब सीधे चल के बीजेपी वाले उनके पास आएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वहीं कांग्रेस को भी 4-5 पार्षदों के क्रॉस वोटिंग का आशंका है और इसी को लेकर तमाम जो उनके प्रत्याशी हैं, कांग्रेस प्रत्याशी रहे हों, विधायक रहे हों, मंत्री रहे हों, वो तमाम इस पूरे घटनाक्रम पर लगे हुए हैं, पूरे ध्यान दे रहे हैं, लगातार पार्षदों से बातचीत में संपर्क में है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बाड़ेबंदी में भले ही है, लेकिन क्रॉस वोटिंग जो वोटिंग होने वाली है उसको दोनों को लेकर आशंका और डर है। उसी को लेकर लगातार पार्षदों से निगरानी बात की जा रही है, उनसे लगातार संपर्क में है। नेता हों, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हों, सब संपर्क में हैं और इसी को लेकर लगातार। दूसरी तरफ अब 10 तारीख को ही दोनों को सीधे रिसोर्ट से यहाँ वोटिंग के लिए लाया जाएगा। फिलहाल अगर गणित देखा जाए, अपन वोटों का गणित, तो बीजेपी का पक्ष भारी दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण बहुमत के 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा आंकड़ा उनके पास है। 74 वोट चाहिए, उनके पास करीब 94 वोट है। तो ऐसे में कहीं आशंका नहीं और इतने वोट टूटने की संभावना भी कम है। कहीं ज़्यादा असंतोष हो सकता है। हालांकि जो मेयर प्रत्याशी इन्होंने तय किए थे उस समय असंतोष ज़रूर उभरा था। लगातार जो प्रत्याशी थे उनमें और उनके परिजनों में वो देखा गया था, असंतोष देखा गया था। और साथ में जो नेता हैं उन लोगों में भी कहीं ना कहीं पार्षदों में भी असंतोष था। लेकिन धीरे धीरे इसको मैनेज किया जा रहा है, जो डैमेज कंट्रोल है उसको धीरे धीरे साधा जा रहा है, ठीक किया जा रहा है। और इसी को लेकर लगातार जो
शहर भाजपा के हों या कांग्रेस के नेता हों, वो तमाम इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि जो पार्षद हैं उनसे संपर्क बनाए रखें, जिससे उनकी जो नाराज़गी है वो दूर की जा सके कुछ हद तक। और इस लगातार इसी पर निगरानी है। कुछ जिम्मेदारी दी गई है जो विधायकों को, जहाँ बीजेपी में विधायक जो हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो पार्षदों पे बराबर संपर्क में रहें और उनसे जो कुछ नाराज़गी है उसको दूर करने का प्रयास करते रहें। जो दावेदार प्रत्याशी थे उनको भी दूर करने का प्रयास करें, समझाइश करें कि भारतीय जो आगे और कहीं मौके आने वाले हैं, अभी इसको ध्यान नहीं दे, जहाँ पार्टी ने उम्मीदवार तय कर दिया अधिकृत उसके पक्ष में रहे। इन तमाम बातों को लेकर भी यहाँ कवायद चल रही है। दूसरी ओर जो बाड़ाबंदी में पार्षद हैं उनके लिए पूरी सुविधाएं दी रखी है। लगातार लग्जरी कमरे रहने के साथ उन्हें स्विमिंग पूल और अन्य तमाम सुविधाएं हैं वो उनको उपलब्ध कराई गई है। और बीजेपी के एक तरह से जो पार्षद है बाड़ाबंदी में छुट्टियां मनाने जाते हैं वैसे छुट्टियां मनाने गए हुए हैं और इसी को लेकर दिनचर्या उनकी लगातार उसी प्रकार से तय है। वहीं दूसरी ओर जो संपर्क किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा बाहरी लोगों से, केवल जो अधिकृत तय नेता हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं, वो लोग ही उनसे मिल पा रहे हैं और इसी को लेकर लगातार चल रहा है। जो बीमार हैं उनसे भी लगातार संपर्क किया जा रहा है, उनके हालचाल पूछे जा रहे हैं, तो इससे कहीं लगता नहीं है। बिल्कुल विष्णु, मैं भी कैलकुलेशन कर ही रही थी क्योंकि जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि 52 मान के चलिए कांग्रेस के पास है और जैसे कि आपने बताया करीब 25 जो पार्षद हैं अभी तक नहीं पहुंचे हैं बाड़ेबंदी में, तो 52 और 25 का मैं कैलकुलेशन कर रही थी, 77 तक तो आंकड़ा पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है पीछे है बीजेपी से। तो बहरहाल सवाल ये भी हो सकता है विष्णु यहाँ पर कि क्या कहीं ना कहीं ये वजह माने जाए कि शील दबाई जो है वो नाराज चल रहे हैं, सुखप्रीत बंसल जो है वो नाराज चल रहे हैं, इसी के चलते तस्वीर बन रही है। ये जानकारी आपसे लूंगी, अपडेट मैं आपसे आगे लेती रहूंगी। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका विष्णु।